अपराध की रात। एक ठंडी और घनी कोहरे भरी रात में दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक अमीर व्यापारी अशोक अपने घर से गायब हो गया। उसकी पत्नी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई। अशोक का कोई सुराग नहीं था और पुलिस को शक हुआ कि यह कोई अपहरण का मामला है। जांच के दौरान पुलिस को अशोक के ड्राइवर रामलाल पर शक हुआ, क्योंकि उसने पुलिस को बताया कि अशोक उसे उस रात अचानक छुट्टी पर भेज दिया था। पुलिस ने उसकी गहन पूछताछ की, लेकिन रामलाल ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी। दूसरी ओर अशोक की कंपनी में उसके बिजनेस पार्टनर सुरेश और कुछ कर्मचारियों के बीच विवाद की खबरें थीं। पुलिस ने सुरेश को बुलाकर पूछताछ की। सुरेश ने स्वीकार किया कि दोनों के बीच पैसों को लेकर बहस हुई थी, लेकिन उसने दावा किया कि उसने अशोक को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। जांच में नया मोड़ तब आया जब पुलिस को अशोक के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि वह शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान गोदाम में था। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। गोदाम के अंदर का नज़ारा चौंकाने वाला था। अशोक एक कुर्सी पर बंधा हुआ था और सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नेहा का भाई विकास था। विकास ने कबूल किया कि उसने अशोक का अपहरण किया था, क्योंकि अशोक ने उसकी बहन यानी नेहा के साथ बुरा बर्ताव किया था। वह नेहा को तलाक देकर अपनी संपत्ति बेचने की योजना बना रहा था। विकास ने अशोक को धमकाकर उसके गलत इरादों को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने अशोक को बचा लिया और विकास को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि अशोक अपनी संपत्ति के लिए नेहा की जान खतरे में डालने वाला था। नेहा ने अशोक के खिलाफ तलाक का मुकदमा दर्ज किया और वह अपने जीवन में आगे बढ़ गई। विकास को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन नेहा के जीवन में मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अशोक, जो अब पुलिस की निगरानी में था, अपनी शक्ति और संपर्कों का इस्तेमाल करके नेहा को परेशान करने लगा। उसने नेहा को तलाक का केस वापस लेने और संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सौंपने के लिए धमकाया। नेहा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने पुलिस और कानून पर भरोसा किया। वही इंस्पेक्टर आर्यन, जो अशोक की मामले की जांच कर रहा था, नेहा को पूरा सहयोग दे रहा था। जांच के दौरान इंस्पेक्टर आर्यन अशोक के खिलाफ कुछ और चौंकाने वाले सबूत मिले। अशोक केवल नेहा के लिए नहीं बल्कि अपनी कई बिजनेस डील में धोखाधड़ी और टैक्स चोरी में भी दस्तावेज सबूत जुटाए गए। एक रात नेहा को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि अशोक की धोखाधड़ी में कुछ और बड़े न्याय शामिल हैं और उसने वहां को कहा एक लॉकर का पता दिया। नेहा को एक लॉकर का पता दिया। नेहा तुरंत इस बात की जानकारी इंस्पेक्टर आर्यन को दी। अगली सुबह पुलिस ने उस लॉकर को खोली और वहां से नकली दस्तावेज, जाली कंपनियों के नाम और पैसों का गबन करने के सबूत मिले। अब पुलिस के पास अशोक के खिलाफ
एक मजबूत केस तैयार हो गया। अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में उसने केवल नेहा के खिलाफ किए गए अपराधों का दोषी ठहराया गया, बल्कि उसके आर्थिक अपराधों के लिए भी सजा सुनाई गई। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। नेहा ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। उसने अपने हिस्से की संपत्ति से एक एनजीओ खोला जो घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी का शिकार महिलाओं की मदद करता। इंस्पेक्टर आर्यन ने संघर्ष से प्रभावित हुआ और दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर समाज के लिए काम करना शुरू किया। सीख, साहस और सच्चाई के साथ डटे रहने से सबसे बड़े अपराधियों को भी कानून के शिकंजे में लाया जा सकता है। नेहा ने दिखाया कि डर के आगे जीत है।